respected Principal Dr. N.S. Mirza sir, respected esteemed Speaker and esteemed faculty member and my dear students. Today we are honored to host a spiritual seminar organized at our institute by Adhyatmik Vishwavidyalaya, which focuses on the ancient Raj Yoga of India and the Indian knowledge system. Now, I would like to warmly welcome our respected speaker, P.D.K. Amol Bhai. Good morning, students. खाना खाया सभी ने? नहीं खाया? अच्छा, रमजान चल रहे। आज का जो हमारा टॉपिक है, मॉडर्न साइंस वर्सेस साइलेंस। Before beginning the lecture, we'll do meditation for 2 minutes. Today I will teach you unique method of meditation. ध्यान की एक ऐसी विधि बताऊंगा जो आपको पूरे लाइफ में काम में आएगा। आपको सभी को सीधे बैठना है। अच्छा, आपने स्कूल कॉलेजेस में मेडिटेशन किया रहेगा, लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हो तो आंखें बंद करके करते हो या आंखें खुली रख के करते हो? बंद करके करते हो। लेकिन मेडिटेशन का सबसे बेस्ट तरीका है, आंखें कंप्लीटली क्लोज नहीं होनी चाहिए। आंखें पार्शियली ओपन, पार्शियली क्लोज, आधी खुली आधी बंद। भगवत गीता में इसका रेफरेंस है, संप्रेक्ष करके एक संस्कृत वर्ड आया हुआ है, आंखें खुली रखे। आप बोलेंगे आंखें खुली रख के मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं? भगवत गीता में अर्जुन को भगवान ने कर्मयोग सिखाया। कर्मयोग का अर्थ है रिमेनिंग इन मेडिटेशन व्हाइल परफॉर्मिंग कर्म, मतलब कर्म करते हुए ध्यान में रहना। हम जब ध्यान करते हैं या कोई भी उपासना करते हैं, तब हम कोई काम करते हैं क्या? हम कोई कर्म नहीं करते उस समय। और जब कोई कर्म करते हैं, खाने का कर्म करते हैं, तब हम ध्यान नहीं करते, कर नहीं पाते। ध्यान करना माना मन को एकाग्र करना। तो कर्मयोग ये ऐसी प्रक्रिया है कि चाहे हम गाड़ी चला रहे, चाहे हम पढ़ाई कर रहे, चाहे हम कोई भी कर्म कर रहे, वो कर्म करते हुए हम ध्यान में रहे निरंतर। ऐसा नहीं कि 5 मिनट आंखें बंद करके बैठे, उतना ही ध्यान होता है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये कैसे पॉसिबल है? अगर आंखें बंद करके बैठेंगे तो कर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज हम प्रैक्टिस करेंगे। सभी को सीधे बैठना है, कमर सीधी, गर्दन सीधी, पीठ सीधी। आपको सभी को भ्रुकुटी के बीच में सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड, यहाँ पे ध्यान लगाना है। जैसे आकाश में स्टार चमकता है, वैसे छोटा सा स्टार यहाँ चमक रहा है, सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट। उससे क्या होगा? ये तो शुरुआत है, आप डीप में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्यों बता रहा हूं। तो आपको सभी को इस पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट करना है। ये सबसे उत्तमांग है। इसके नीचे आंख, कान, नाक, सबसे टॉप में राजा बैठता है। जो किंग है वो टॉप में बैठता है। तो यहाँ पे ध्यान लगाओ, राजा को पावरफुल बनाएंगे। और आकाश में जैसा सितारा चमक रहा है, वैसा सितारा यहाँ पे चमक रहा है। आपको विजुअलाइज करना है। माइंड में जितने भी थॉट्स आ रहे हैं, उन थॉट्स के पीछे भागना नहीं है आपको। मन में एक ही विचार करना है, आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट ब्लिंकिंग इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। भ्रुकुटी के मध्य में मैं चमकता हुआ सितारा हूं। बस एक ही थॉट। अनेक थॉट जो मल्टीपल थॉट्स ओवर थिंकिंग चलती रहती है,
छोड़ दो। ये एक थॉट पकड़ो, कोई भी रिश्तेदार, पेरेंट्स, काका, मामा, चाचा, ताऊ, कोई भी याद नहीं आना चाहिए थोड़े समय के लिए। कोई प्रिय व्यक्ति, कोई प्रिय पदार्थ, कोई प्रिय वस्तु, अभी भूख लगी हुई है ना, कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। 2 मिनट के लिए आपको सभी को डिस्कनेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड, कंप्लीटली डिटैच योरसेल्फ, और 2 मिनट के लिए सभी को सीधे बैठना है, यहाँ पे नीचे नहीं देखना है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है हमको। पॉइंट ऑफ लाइट, I am a point of light blinking in the center point of the forehead. भ्रुकुटी के मध्य में मैं चमकता हुआ सितारा हूँ। रोज फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, अभी जो किए आपने वो मेंटल एक्सरसाइज है, मन को एकाग्र करने का अभ्यास। आप में से कितने लोग रोज अपने माइंड को कंट्रोल करने का अभ्यास करते हैं, उसको डिसिप्लिन रखने का अभ्यास करते हैं? 24 घंटे में से 15 मिनट या 20 मिनट या 10 मिनट भी हम अपने मन को एकाग्र करने का अभ्यास नहीं करते। आज फिजिकल ग्रोथ के तरफ सभी कॉन्सेंट्रेटेड है, फोकस्ड है, लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ के तरफ फोकस नहीं है। उसकी वजह से आज एक्सटर्नल वेल्थ तो मिल रही है, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन इंटरनल वेल्थ गायब हो रही है। इंटरनल वेल्थ क्या होती है पता है आपको? मन के अंदर अच्छे विचार, पवित्रता, शुद्धता, शांति, आनंद, सुख। आज जो करोड़पति है, अरबपति है, टाटा, बिरला, अंबानी, क्या 100% उनके लाइफ में सुख और शांति है क्या? जरूरी है? नहीं। तो धन से सुख और शांति खरीदी नहीं जा सकती। धन से साधन खरीदे जा सकते हैं, प्राइवेट जेट खरीदा जा सकता है, लेकिन बेटे का वजन कम नहीं हो रहा है, इसलिए उनके पिताजी दुखी है या नहीं है? है। अरबपति है, दुनिया की सारी ढेर सारी संपत्ति है। तो सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, ये अंदर की बात है या बाहर की बात है? ये अंदर की बात है, इंटरनल। तो आज हम एक्सटर्नल वेल्थ के पीछे भाग रहे, इंटरनल वेल्थ गायब हो रही है। एक्सटर्नल ब्यूटी के पीछे भाग रहे, इंटरनल ब्यूटी गायब हो रही है। जब शादी करनी होती है तो एक्सटर्नल ब्यूटी देखते हैं या इंटरनल ब्यूटी देखते हैं? एक्सटर्नल देखते हैं।
निस्वार्थ प्रेम आज की डेट में गायब हो गया। बाप और बेटे के बीच में भी निस्वार्थ प्रेम गायब हो गया। आज बेटा बाप से प्रेम करेगा तो बाप की प्रॉपर्टी मिलने वाली है, दुकान, मकान, पैसा। आज से 500 साल पहले तुलसीदास जी ने बोला था, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। मतलब चाहे अच्छा मनुष्य जिसके अंदर देवता जैसे गुण है, उसके अंदर भी स्वार्थ भरा हुआ है। मुनि, ऋषि, सबके अंदर स्वार्थ भरा हुआ है। 500 साल पहले दुनिया की यह हालत थी, तो आज क्या हालत हो गई होगी। तो आज जो समाज में नैतिक मूल्यों का, मोरालिटी, एथिकल वैल्यूज, ये जो डिग्रेड होते जा रहे हैं, तो उसको कैसे अपलिफ्ट करना है, इसका सॉल्यूशन आज के जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स उनके पास नहीं है। आज की गवर्नमेंट क्या प्लानिंग करती है? स्वच्छता अभियान, क्लीनलीनेस, गलियां साफ करो, सोसाइटी साफ करो, शहर साफ करो, गांव साफ करो। गाड़ी आती है सवेरे सवेरे, माँ घर में 2 बार दिन में झाड़ू लगाती है और कचरा कहाँ रखती है? डस्टबिन में। और फिर डस्टबिन घर में नहीं रखते, दूसरे दिन गाड़ी आती है स्वच्छता अभियान की, वहां पे डस्टबिन रखा जाता है, वहां डिस्पोज ऑफ किया जाता है। तो बाहर के कचरे की सफाई का इतना ध्यान रखते हैं, लेकिन जो इंटरनल गार्बेज जो रोज के रोज हमारे माइंड में, बुद्धि में ऐड हो रहा है, उसकी सफाई कैसे करनी है पता है? ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा है? गार्बेज, कूड़ा कचरा नहीं हो रहा है। अच्छा, मोबाइल सभी लोग यूज करते हैं? कितने कौन है यहाँ पे मोबाइल यूज नहीं करते? कोई है? हाथ ऊपर करो, हैंड रेज करो। एक है बस, गर्ल्स में एक है बस, ठीक है। तो मेरा कहना है, पॉइंट पे आते हैं, तो ये बाहर की जो क्लींसिंग है उसके तरफ तो हम ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अंदर की सफाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। दूसरा है पोल्यूशन। पोल्यूशन कंट्रोल के लिए कितने टेक्निक्स अपनाए जा रहे हैं सिटीज में। दिल्ली में आज की डेट में देखेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 वो पार कर जा रहा है और इतना पोल्यूशन बढ़ रहा है। लेकिन मुझे बताइए, क्या मन के अंदर पोल्यूशन नहीं बढ़ रहा है? पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। उस पोल्यूशन को कंट्रोल करने की टेक्निक्स क्या है? अभी तीसरी चीज आती है करप्शन। बाहर की दुनिया में जो करप्शन हो रहा है, ऑफिसेस में, इंस्टीट्यूशंस में, समाज में, वो करप्शन खत्म करने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो है। लेकिन मन के अंदर जो पापी मन है, जो पहले पापी विचार करता है और उसके बाद वो पैसे का करप्शन होता है, तो इस इंटरनल करप्शन को कैसे खत्म करें? बंगाल में लास्ट ईयर एक डॉक्टर महिला के साथ दुष्कर्म और उसके बाद उसकी हत्या, सुना आपने? कलकत्ता में हुआ था लास्ट ईयर। और सबने बोला है सर कलम करो, सारे भारत भर से चिल्लाए कि इसको छोड़ो मत, फांसी की सजा दे दो। लेकिन मैं आपको एक बात पूछता हूं, फांसी की सजा देने से उसका शरीर तो मर जाएगा, लेकिन क्या उसकी मानसिकता बदल जाएगी? अगर उसके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति है, उसके अंदर शैतान बैठा हुआ है, वो शैतान खत्म हो जाएगा फांसी की सजा देने से। तो आज मन को सुधारने का नॉलेज कोई नहीं दे रहा है। आपने कड़े कानून बना दिए और आपको लगा आप कड़े कानून बनाएंगे तो इनकी मानसिकता चेंज हो जाएगी, ये डर से क्राइम नहीं करेंगे। अरे क्राइम और बढ़ रहा है। आप जितने कड़े कानून बना रहे और भी बड़े बड़े क्राइम्स हो रहे हैं दुनिया में। तो आपके क्राइम्स को कम करने के लिए और अच्छे कानून लाने की जरूरत नहीं है, अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी लाने की जरूरत है। तो भारत के गवर्नमेंट ने इंडियन नॉलेज सिस्टम नाम का एक सब्जेक्ट लाया है, अभी कंपलसरी किया है सभी कॉलेजेस में, IKS।
तो आज हम आध्यात्मिकता से दूर जा रहे, स्पिरिचुअल एजुकेशन से दूर जा रहे, और आज जो एजुकेशन आपको पढ़ाई जाती है उसको बोला जाता है फॉर्मल एजुकेशन या सेक्युलर एजुकेशन, भौतिक पढ़ाई, जिससे आपको डिग्री मिल जाती है, बाद में नौकरी मिल जाती है और पैसा कमा सकते हैं आप। बस पहले भारत में गुरुकुल होते थे, आज से 50-100 साल पीछे जाएंगे, गुरुकुल होते थे और गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी वो चरित्र निर्माण की शिक्षा दी जाती थी, कैरेक्टर फॉर्मेशन। आज इंजीनियर्स तैयार हो रहे, कॉलेजेस से फार्मासिस्ट तैयार हो रहे, डॉक्टर्स तैयार हो रहे, लेकिन मुझे बताइए क्या चरित्रवान मनुष्य तैयार हो रहे? पूना में सिंहगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मैं वहां लेक्चर के लिए गया था, बाहर उन्होंने बड़ा बोर्ड लगाया हुआ है, बोर्ड पे लिखा है मिशन, और उस मिशन में लिखा है वी आर कमिटेड नॉट ओनली टू प्रोवाइड गुड इंजीनियर्स बट आल्सो गुड ह्यूमन बीइंग्स। तो मैंने पूछा स्टूडेंट से ह्यूमन बीइंग, गुड ह्यूमन बीइंग होता क्या है? ह्यूमन मतलब ह्यूमन स्केलेटन और बीइंग मतलब एनर्जी। दुनिया दो चीजों से बनी है, मैटर और एनर्जी। उस एनर्जी को कोई कहता है आत्मा, कोई कहता है चेतना, कोई कहता है कॉन्शियसनेस और कोई कहता है रूह। तो जो रूह है, जो आत्मा है, उससे रिलेटेड जो नॉलेज है और उसकी जो ओरिजिनलिटी है, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, ये सब धर्मों में सिखाया जाता है। ये क्वालिटीज आज भूलते जा रहे हैं आप पूरी तरीके से। तो ह्यूमन बीइंग मतलब ह्यूमन मीन्स ये फिजिकल बॉडी, ह्यूमन स्केलेटन, शरीर, और बीइंग मीन्स आत्मा, रूह, प्राण शक्ति, जिससे हमारा शरीर काम करता है। आज का मॉडर्न साइंस बोलता है, मेडिकल साइंस के स्टूडेंट बोलते हैं अरे ब्रेन है हमारा कंट्रोलर फिजिकल बॉडी का, लेकिन हम कहते हैं ब्रेन नहीं है, फिजिकल बॉडी का कंट्रोलर है रूह, आत्मा। और वो जो आत्मा है उसी से कनेक्टेड है आपकी मन और बुद्धि। जिस मन में आज निगेटिव थॉट्स ज्यादा चलते हैं सवेरे से लेकर रात तक, अगर आप अपने आप को चेकिंग करें तो पॉजिटिव थॉट ज्यादा चलते हैं या निगेटिव और वेस्ट थॉट ज्यादा चलते हैं? क्या होता है? निगेटिव और वेस्ट थॉट ज्यादा चलते हैं। और ये जो डिग्रेडेशन हो रहा है, हम जो फिजिकल ग्रोथ की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो उससे समस्याएं क्या क्रिएट हो रही है? समस्या ये क्रिएट हो रही है कि राजस्थान में आपने कोटा नाम सुना है? कोटा, कोटा फैक्ट्री, एक वेब सीरीज आई थी बीच में, आज से 4-5 साल पहले। कोटा में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का हब है, मेडिकल साइंस एंट्रेंस एग्जाम, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, इसकी प्रिपरेशन होती है। और एज पर न्यूज रिपोर्ट पिछले 4 सालों में 54 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। तो आत्महत्या, सुसाइड का लिटरल मीनिंग आत्महत्या, इसका मतलब यह है कि आपके पास आत्मज्ञान नहीं है, इसलिए आपने आत्महत्या कर दी, स्व को मार डाला। तो आज टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, इंसोम्निया, रात को नींद नहीं आती है, मल्टीपल थॉट, छोटी छोटी बातों के ऊपर मन इतना सोचता रहता है, अपनी दुनिया तैयार कर लेता है और फिर जाते साइकियाट्रिस्ट के पास और दवाई गोलियां खाएंगे, नींद आने की गोलियां खाएंगे, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स। तो गोलियां खाने से आपकी टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी ये खत्म हो जाएगी? ये कोई इसकी ब्रेन की बीमारी नहीं है, आपके सिर की बीमारी नहीं है, यह आपके रूह की बीमारी है, यह आपके आत्मा की बीमारी है, मन की बीमारी है। और मन की बीमारी कोई गोलियां खाने से ठीक नहीं होती, वो तो थोड़े समय तक आपको सुला देता है, आप सोते रहते हो, साइड इफेक्ट बहुत सारे होते हैं, कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकलता है। तो आत्मा की जो बीमारी है, रूह की जो बीमारी है, वो कलयुग में 5 शैतान रूह में घुस चुके हैं। वो 5 शैतान कौन से पता है आपको? किसी को पता है? हाँ जी बताइए, 5 शैतान कौन से जो कलयुग में बोलते हैं, कली राक्षस सबके अंदर घुस गया है,
जिसकी वजह से हमारी रूह की शक्ति कमजोर हो चुकी है, जिसको बोलते हैं आत्मशक्ति, मनशक्ति, जिसको बोलते हैं विल पावर, स्पिरिचुअल पावर। आज विल पावर कमजोर है या पावरफुल है? टीचर ने या घर में कोई छोटी सी डांट लगा दी तो बस बैक आर्म से डिप्रेशन में चले जाते हैं बच्चे। तो विल पावर स्ट्रॉन्ग है। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में, जीवन में छोटी छोटी समस्या आती है, उसको फेस नहीं कर पाते हम, उन चैलेंजेस को हम सामना नहीं कर पाते, तो विल पावर कमजोर हो चुकी है। तो ये 5 शैतान कौन से कलयुग में, जिसकी वजह से यह आत्मशक्ति, विल पावर कमजोर हो चुकी है? पता है आपको कौन से है 5 शत्रु? बताइए। हाँ, कुछ तो बोल रहे हैं, बोलिए। यस, कौन सा शैतान घुसा हुआ है सबके अंदर? हाँ, बोलो बोलो। वेरी गुड, जोर से बोलो ना, परफेक्ट आंसर दे रहे हो, इतना जोर से बोलो, खड़े रहो, जोर से बताओ, जवाब दे लो, इसका फोटो ले लो। अरे परफेक्ट आंसर दे रहा है। लोभ, क्रोध, काम, मत्सर, हिंसा। वेरी गुड। पहला बताया आपने लोभ। लोभ का अर्थ क्या है? लोभ का अर्थ क्या है? लालच। लालच बुरी वाला है। लालच क्या है कि मेरी थाली में जो परोसा हुआ है वो तो खाऊंगा, लेकिन आपकी थाली में परोसा हुआ छीन के खाऊंगा। और भारत में बोला जाता है सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी और छीन लिया सो खून बराबर। तो पहला बताया लोभ। दूसरा काम। काम इस शब्द का अर्थ क्या है? कौन बताएगा? आप छोड़ के। काम इस शब्द का अर्थ क्या है? इन्होंने जवाब सही दिया है। काम इस शब्द का अर्थ क्या है? किसी को नहीं पता? हाँ बताओ। लस्ट। लस्ट, वेरी परफेक्ट, बढ़िया। नाम क्या आपका? प्रसाद विश्वास। प्रसाद, वेरी गुड। आप तो भगवान का प्रसाद हो। तो दूसरा बताया इन्होंने, काम का अर्थ है लस्ट, सेक्सुअल डिजायर। और तीसरा मोह। मोह मतलब किसी चीज से अट्रैक्शन या फिर अट्रैक्शन, अटैचमेंट, एक्सट्रीम अटैचमेंट, लगाव झुकाव। कभी कभी ऐसी लगाव झुकाव की बीमारी लग जाती है ना कि खाना खाने बैठे लेकिन कोई दूसरा ही याद आता है, पानी पी रहे लेकिन कोई तीसरा ही याद आ रहा है, मन नहीं लग रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह। हाँ, क्रोध। चौथा क्रोध है। और पांचवा है अहंकार, ईगो। किसी को अपनी बुद्धि का घमंड है, किसी को अपनी सत्ता का घमंड है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप को होता है, उसका परसों का स्टेटमेंट है सारी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप का सुप्रीम कोर्ट, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने उसने जो टैरिफ लगाया था सारी दुनिया के ऊपर, सभी देशों के ऊपर, उसको कैंसिल कर दिया। बोला कि डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट है अमेरिका का, उसको अधिकार ही नहीं है टैरिफ लगाने का। जो कानून बना हुआ है अमेरिका में, उसके अधिकार के अंदर ये चीज आती नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला उड़ा दिया और बोलता है मेरे पास ऐसी पावर है कि सारी दुनिया को बर्बाद कर दूंगा। तो ये क्या है? ये है सत्ता का अहंकार, घमंड। नॉर्थ कोरिया पता है? नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया जैसा छोटा सा देश, टिच्चू सा, दिल्ली इतना उसका एरिया, और उसका जो प्रेसिडेंट है उसका नाम क्या है? किम जोंग। सारी दुनिया को धमकी देता है कि सारी बड़ी बड़ी महासत्ताओं को उड़ा दूंगा। किस आधार पे उड़ा देगा? न्यूक्लियर वेपन्स। वो बोलता है मेरे पास ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स है, अमेरिका जैसी महासत्ता को भी उड़ा दूंगा, और सिर्फ धमकी देता है। आज पाकिस्तान के पास खाने के लिए दाल नहीं है, चावल नहीं है, आटा नहीं है, बच्चों को पिलाने के लिए दूध नहीं है, लेकिन पाकिस्तान धमकी देता है एटम बम से उड़ा दूंगा। तो ये सत्ता का अहंकार है जो मनुष्य की जो सृष्टि है उसका विनाश करने के निमित्त बनती है। तो अहंकार बहुत खतरनाक चीज है या नहीं है? किसी को बुद्धि का अहंकार है, किसी को सत्ता का अहंकार है, किसी को अपनी सुंदरता का अहंकार है, किसी को अपने बाप का जो पैसा है उसका अहंकार है कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी संपत्ति है, इतनी कारें हैं, इतने दुकानें, इतने मकान है।
तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 शैतान सबके अंदर घुसे या नहीं घुसे? छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबके अंदर घुस चुके हैं। परसेंटेज अलग अलग है, किसी के अंदर 20% होगा, किसी के अंदर 50% होगा, है सबके अंदर। तो ये 5 जो है ये शैतान, ये आत्मा के शत्रु है। आज जो मॉडर्न साइंस है इन शत्रुओं को, इन शैतानों को, परसेंटेज को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है? बढ़ा रहा है। कैसे? एज पर सर्वे more than 90% of the youngsters they are addicted and habituated to the means of the science. ये जो मोबाइल हाथ में आ गया, ये मोबाइल के ऐसे एडिक्टेड हो चुके हैं पूरी तरीके से। खाना खाते वक्त भी मोबाइल, बाथरूम में, लैट्रिन में जाते तब भी मोबाइल। तो इन चीजों के इतने एडिक्टेड हो चुके हैं जिसकी वजह से छोटे छोटे बच्चों की भी बुद्धि आज भ्रष्ट बन रही है या श्रेष्ठ बन रही है? भ्रष्ट बन रही है। तो मॉडर्न साइंस हमारी मन और बुद्धि को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप और बड़े बड़े सत्ताधीश बाहर से दुनिया को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहे हैं। अमेरिका और रशिया के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है। मनुष्य ने खुद अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर चुका है मॉडर्न साइंस के आधार पर। 1945 में फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन हो गया। आप साइंटिस्ट का नाम जानते हो? किसने इन्वेंशन किया था एटम बॉम्ब का? 1945 रॉबर्ट ओपेनहाइमर। उसके ऊपर मूवी भी आई है हॉलीवुड में, ऑस्कर अवार्ड मिला है रॉबर्ट ओपेनहाइमर। तो 1945 और आज 2026, 90 साल, अराउंड 85 ईयर्स से ज्यादा हो गए, और आज छोटी से छोटी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाने की जरूरत देर है और 1 सेकंड में सारी दुनिया खलास हो सकती है। इतना बारूद हमने इकट्ठा कर लिया है। मेरे घर के नीचे अगर बारूद बिछाई हुई है तो मैं क्या सुरक्षित हूं मेरे घर में? नहीं। तो ऐसी दुनिया की हालत हो चुकी है। मॉडर्न साइंस के साधनों से हमारे मन के अंदर की साइलेंस की पावर खत्म होती जा रही है। साइलेंस की पावर खत्म हो रही है, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 शत्रु बढ़ते चले जा रहे हैं, शैतान। और उन राक्षसी प्रवृत्तियों की वजह से आज हम हिंसा का आधार ले रहे हैं, वायलेंस। आज धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, जातियां आपस में लड़ रही है। अभी महाराष्ट्र में तो रिजर्वेशन का भी झगड़ा है। ये कोई धर्म का झगड़ा है क्या? ये तो रिजर्वेशन का झगड़ा है। ये ओपन कैटेगरी, ये ओबीसी कैटेगरी, ये एससी एसटी कैटेगरी। तो जातियों में झगड़ा है, धर्म में झगड़ा है, 2 राज्यों में झगड़ा है। तमिलनाडु और कर्नाटक का झगड़ा चल रहा है कि कावेरी नदी का पानी तू प्यायसर कि मी प्यायसर, कौन पिएगा पानी, उसके ऊपर झगड़ा कर रहे हो। आपने नदियां बांट ली, आपने समुद्र बांट लिए। चाइना बोलता है कि ये जो एशियन सी है इसके ऊपर मेरा अधिकार होना चाहिए, रेड सी के ऊपर मेरा अधिकार होना चाहिए। आप समुद्र के ऊपर झगड़ा कर रहे हो। पाकिस्तान बोल रहा है कि हमारी एयर स्पेस से भारत का एरोप्लेन नहीं दौड़ेगा, जाएगा नहीं, यहां से नहीं गुजरेगा। आपने हवा भी बांट दी, 5 तत्वों को भी आपने बांट दिया, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। तो आज इसका मूल कारण यह है कि ये 5 शैतान मनुष्य के अंदर आ चुके हैं, रूह के अंदर, और उसकी वजह से साइलेंस की पावर हमारी कम होती जा रही है। चाइना बिकम द फर्स्ट कंट्री हु डिक्लेयर्ड एडिक्शन ऑफ द इंटरनेट एज ए डिसीज। एक रोग है इंटरनेट का एडिक्शन। और आज हम जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट, ये जो रील्स हम अलग अलग देखते रहते हैं, उससे हमारा माइंड एकाग्र हो रहा है या भटक रहा है? और भटक रहा है, और उससे हमारे जो इमोशंस है वो भी मैनिपुलेट हो रहे हैं। आप कोई ऐसी फिल्म देखो जिसमें एक्सट्रीम क्राइम है, दूसरे दिन आपका एटीट्यूड भी क्रिमिनल टाइप हो जाता है, वायलेंस। आपके अंदर एक्सट्रीम वायलेंस आ जाता है, आप जोर जोर से घर में भी चिल्ला के बात करना चालू कर देते हो। आपने कोई एक्सट्रीम सेक्सुअलिटी वाली कोई मूवी देखी या कुछ ऐसा कंटेंट देखा, एडल्ट कंटेंट, उससे आपका एटीट्यूड वैसा ही बन जाता है। तो दुनिया में आज दुख,
अशांति, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, पापाचार, दुराचार, आतंकवाद बढ़ता चला जा रहा है, उसका मूल कारण है हम रूह की नॉलेज को भूल गए और हम फिजिकल ग्रोथ के पीछे पड़ गए, सिर्फ पैसा कमाना, धन कमाना, बस उसके सिवाय सुख शांति आने लगा, उससे सुख शांति आएगी, लेकिन दूसरी तरफ तो सारी दुनिया का विनाश हो रहा है, सामने खड़ा है। इसीलिए आज बड़े बड़े साइंटिस्ट, उनको पता चल चुका है, नासा को भी पता चल चुका है ये दुनिया जाने वाली है, इसलिए मंगल ग्रह के ऊपर आज जगह ढूंढ रहे हैं, वहां पे कुकिंग कर रहे हैं कि मंगल ग्रह पे ये प्लेनेट खत्म हो जाएगा तो वहां जाएंगे। तो मॉडर्न साइंस जो है वो हमारे जो सोशल मीडिया है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन आवर इमोशंस, डिप्रेशन, एंजाइटी, जितनी भी समस्याएं बढ़ती चली जा रही है। यूनिवर्सिटी है और हरियाणा की यूनिवर्सिटी में 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे इकट्ठा के बैठे थे, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर, उनका लेक्चर हो रहा था नशा मुक्ति के ऊपर। आज आपको पता होगा पंजाब, हरियाणा, पंजाब में बीच में एक मूवी आई थी उड़ता पंजाब। पंजाब आज की डेट में नशे में धुत है, परिवार के परिवार बर्बाद है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उसके बाद दिल्ली, ये सारे जो आजू बाजू के राज्य है, इसमें कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी के बच्चे नशे में धुत है। अफीम, गांजा, ड्रग्स, दारू, इन सारी चीजों में बुद्धि खराब होती जा रही है। तो ये जो लेक्चर चल रहा था तो उस समय ये स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन पूछा था, सर हमने इतना बड़ा ये कार्यक्रम देखा नशा मुक्ति अभियान का, और यूनिवर्सिटी नशे का सबसे बड़ा एपी सेंटर है। सर आज हम 5 यूनिवर्सिटी के सर हम 5 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर, 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। आज गांजा मिलना या फिर कोई नशे की सामग्री मिलना, टॉफी, लॉलीपॉप जितना आसान है मिलना, तो एक फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का बच्चा गांजे के डीलर को ट्रेस कर सकता है या ट्रैक कर सकता है, तो पुलिस क्यों नहीं कर पाती? क्या पुलिस ही पीछे छूट रही है? सर एक सेकंड, सर लेट मी कंप्लीट। सर मेरा जो मानना है, क्योंकि मैं भी सोसाइटी में रहता हूँ, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ सर, यहाँ सामने चौकी है और चौकी के सामने ही गांजा मिलता है, तो क्या आपको नहीं लगता यंगस्टर्स की मेंटालिटी ऐसे नीचे गिरती जा रही है? हम जब छोटे थे एक सीरियल आता था शक्तिमान, सुना है आपने शक्तिमान सीरियल? उस शक्तिमान सीरियल में जो विलन था उसका नाम क्या था पता है? उसका नाम क्या है? किल्विश, अंधेरा कायम रहे, ऐसे हाथ फैला के बोलता था। तो आज दुनिया में ऐसे किल्विश जैसे शैतान बैठे हुए जिनकी रात को मीटिंग होती है 12 बजे, और जो प्लान करते हैं कि दुनिया का हम कैसे विनाश करें, यहाँ के यंगस्टर्स के बुद्धि में कैसी गंदगी डाले, हम कैसे निगेटिविटी फैले, इस सारे समाज निगेटिविटी से कैसा भर जाए, ये सब कुछ चलता है। तो ऐसे किल्विश जैसे लोग इस दुनिया में, ऐसे शैतान बढ़ते चले जा रहे हैं। और शक्तिमान और उसके जो सहयोगी थे, जो ज्ञान का प्रकाश फैला के सत्य के तरफ दुनिया को लेके जाने वाले, वो बहुत थोड़े हैं। तो सुधीर चौधरी एक पॉपुलर जर्नलिस्ट है, तो इन्होंने एक सर्वे किया था आज तक चैनल की तरफ से। तो एज पर सर्वे इन्होंने लास्ट 10 अगस्त से लेकर 20 अगस्त 2024 में एक सर्वे किया था। इस सर्वे में इनको ये पता चला कि जो इंटरनेट पे गूगल में जो ब्राउजिंग करते हैं उसमें 90% यंगस्टर्स जो है वो एडल्ट कंटेंट ढूंढ रहे हैं, और सिर्फ 20% है जो जॉब्स ढूंढ रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं। तो मानसिकता इतनी नीचे गिरती जा रही है, आज इंटरनेट पे जो परोसा जा रहा है वो हम दे रहे हैं। बीच में ये नाम पता है इनका, समय रैना, इनके ऊपर एक केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में भी केस की सुनवाई हुई थी, एफआईआर रजिस्टर्ड हुए थे। इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऑब्सीन लैंग्वेज का यूज किया था, गंदी लैंग्वेज, भद्दी लैंग्वेज, और छोटे छोटे बच्चे इनके वीडियोस देखते हैं, ऐसी गंदी बातें बोली थी। तो इससे आज मेंटालिटी नीचे गिरती जा रही है।
कुंभ मेला हुआ तो हमारे यंगस्टर्स ने क्या पराक्रम किया कि वहां जो माताएं बहनें आके जो स्नान करने आई है उनके वीडियोस बनाए, वो कपड़े चेंज कर रहे उसके वीडियोस बनाए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल दिए और उससे पैसे कमाए। एक एक वीडियो के 10-10 हजार, 1-1 लाख। तो ये जो मानसिकता बनती जा रही है, ये शैतान वाली मानसिकता बनती जा रही है या देवता वाली मानसिकता बनती जा रही है? शैतान वाली मानसिकता बनती जा रही है। हर धर्म में, मुस्लिम धर्म में फरिश्ता और शैतान, हिंदू धर्म में देवता और राक्षस, क्रिश्चियन धर्म में एंजल और डेमन या डेविड, सब धर्मों में इसकी मान्यता है। और राक्षस कहीं ऊपर नहीं बैठे, कोई समझे राक्षस कहीं पाताल में, देवता कहीं ऊपर बैठे, फरिश्ताएं ऊपर रहते और नीचे कहीं शैतान है, नहीं। इसी दुनिया में फरिश्ताएं भी है, इसी दुनिया में शैतान भी है। मनुष्य के अंदर शैतान बैठे हुए, सूरत मनुष्य की है और सीरत शैतान की है, चलन शैतान जैसी है, जानवर जैसे हो चुके हैं। गांधी जी के 3 बंदर थे, कौन से? Hear no evil, see no evil and talk no evil। और आज हमारा मोबाइल हमको रोज बुरी दुनिया दिखाता है और हम बुरी बातें सुनते भी है और बुरा बोलते भी है। और चौथा मंत्र गांधी जी को भी पता नहीं था, वो है बुरा मत सोचो, थिंक नो इविल। और इन चारों चीजों को आज हम वायलेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से माइंड के अंदर करप्शन, गार्बेज जमा होता जा रहा है, टॉक्सिन जमा होते जा रहे हैं। और इसको कैसे रिमूव करना, आज कोई भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कोई भी नहीं सिखा रहा है कि इसको कैसे रिमूव किया जाता है। तो कॉलेजेस से इंजीनियर्स तो तैयार हो रहे, डॉक्टर तैयार हो रहे, वकील तैयार हो रहे, लेकिन चरित्रवान मनुष्य तैयार नहीं हो रहे। बोले कलयुग के लक्षण क्या होंगे? बोले कलयुग के लक्षण होंगे कि कलयुग में वो जो शैतान है वो कहां विराजमान रहेगा। एक तो बोला गैम्बलिंग, गैम्बलिंग मतलब जुआ, द्रुत क्रीड़ा। आज स्टॉक मार्केट के ऊपर पैसा लगाते, आज कई तरीके के जुए में पैसा लगाते। दूसरा बताया नशा, नशा ड्रग्स का नशा, दूसरे नशे। तीसरा बताया इलिसिट रिलेशनशिप, अनैतिक संबंध। जैसे अभी भारत के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, लिव इन रिलेशनशिप को लीगल कर दिया, लिव इन रिलेशनशिप। जबकि भारत की यह संस्कृति नहीं है कि बिना शादी के एक लड़का लड़की इकट्ठा रहेगा। ये सारी ये जो गलत कुरीतियां आज दुनिया में आ रही है, आज वेस्टर्न कल्चर को फॉलो किया जा रहा है और ये कुरीतियां समाज में पनपती चली जा रही है। उससे मानसिकता नीचे जा रही है और मनुष्य की बुद्धि शैतान होकर विनाशकारी बनती जा रही है। इससे कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं होने वाला है, डिस्ट्रक्शन होने वाला है सारा का सारा। और फिर आप बड़े कानून बनाते हो, आप थोड़े समय के लिए फिर बोलते हो कि इंटरनेट बंद कर दो, इस एरिया में दंगे छिड़ गए, इंटरनेट बंद कर दो। अरे थोड़े समय के लिए इंटरनेट बंद करके क्या करोगे? मानसिकता जो राक्षसी प्रवृत्ति की बनती चली जा रही है, जो जातियों धर्मों के ऊपर और दूसरे कारणों से देशों में, राज्यों में जो झगड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, उसको खत्म करने के लिए नैतिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा की जरूरत है। जैसे टेलीपैथी एक साइंस है। टेलीपैथी साइंस से क्या होता है, यहाँ कोई व्यक्ति बैठा हुआ है या यहाँ, आपका नाम क्या है? सलमान यहाँ पे बैठे हुए मालेगांव में, और सलमान ने डी फार्मेसी का कोर्स कंप्लीट कर दिया। डी फार्मेसी ना कंप्लीट करने के बाद बी फार्मेसी किया और उसके बाद यूएस से चला गया सलमान फर्दर एजुकेशन के लिए। तो सलमान की माँ यहाँ बैठी हुई है मालेगांव में, और सलमान की माँ ने ट्राई किया टेलीपैथी। टेलीपैथी मींस वायरलेस कम्युनिकेशन, और वीडियो कॉलिंग का नेटवर्क नहीं लग रहा है, नेटवर्क फेल है। तो सलमान की माँ सलमान को सच्चे दिल से याद करती है यहाँ बैठे हुए। तो सलमान को वार्ड टचिंग हो सकती है क्या? पॉसिबल है। सलमान अपने दोस्त को बोलता है जरूर मेरी माँ ने याद किया होगा, हिचकी लग जाती है। तो पॉसिबल है ना। तो जहां साइंस के साधन फेल हो गए, वहां साइलेंस की पावर काम कर गई। ये वाइब्रेशन की पावर है। ये मन से जो आपकी तरंगे निकल रही है,
ये 7 समंदर पार जाके ट्रैवल कर रही है, क्या बात है। लेकिन वो तभी ट्रैवल करेगी जब प्यूरिटी है उसमें, जब शुद्धता है, पवित्रता है, क्योंकि माँ की अपने बच्चे के प्रति सच्ची प्रीत है, सच्ची मोहब्बत है। इसके लिए उसके विचार ट्रैवल कर गए 7 समुद्र पार और टचिंग हो गया। तो ये मन की प्यूरिटी और मन की शुद्धता ये आज गायब होती जा रही है, और गायब होती जा रही है। इसकी वजह से हम साइलेंस की पावर को भूल गए और मॉडर्न साइंस के साथों में फंस गए। आज जब हॉस्पिटल जाते हैं तो पेशेंट्स डरे हुए रहते हैं। ऑपरेशन थिएटर जाने से पहले उनके अंदर ऐसा भय रहता है कि कभी-कभी ऑपरेशन से पहले ये हार्ट अटैक से प्राण त्याग देते हैं। कोरोना की बीमारी में कितने सारे ऐसे करोड़पति हो गए जिन्होंने भय के वातावरण के वजह से सिर्फ हार्ट अटैक होकर प्राण त्याग दिए, कोरोना की वजह से प्राण नहीं त्यागे। तो आज ये जो भय और कमजोरी मन के अंदर है उसको मिटाने के लिए आज हॉस्पिटल में बोलते हैं कि भाई गीता पढ़ो, ताकि इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, विल पावर बढ़ती चली जाए और फिर इनको ऑपरेशन थिएटर दे दो। तो आज साइंस को भी अध्यात्म का आधार लेना पड़ता है। मनुष्य के जो वाइब्रेशंस होते हैं वो सारी ये जितनी भी दुनिया है, प्राणी है, जीव जंतु है, पदार्थ है, सबके ऊपर प्रभाव डालते हैं या नहीं डालते। मनुष्य के जो वाइब्रेशन से विचार है, अगर अच्छे विचार है तो आजू बाजू में प्रभाव डालेंगे, आजू बाजू में जितना वायुमंडल है वहां प्रभाव डालेंगे। मुझे बताइए, पालतू कुत्ता ज्यादा बीमार पड़ता है या जंगली कुत्ता ज्यादा बीमार पड़ता है? कारण क्या है? कारण ये है जिस मालिक के घर में रहता है वो मालिक बीमार पड़ता है, मालिक के परिवार वाले भी बीमार पड़ते हैं। तो मालिक जो मनुष्य है उसके वाइब्रेशन का असर जानवरों पे होता है, जीव जंतुओं के ऊपर होता है, ये जड़ जंगम जितनी सृष्टि बनी हुई है उसके ऊपर होता है। आज देखो, यहाँ अगर आप किसी होटल में जाओ और उस होटल में बहुत गंदे काम होते हैं, आप वहां जाते ही आपको लगेगा वाइब्रेशन, एकदम नेगेटिव वाइब्रेशन फील करते हैं। अब किसी जगह पे बहुत अच्छे कर्म होते हैं, अच्छे विचार और ध्यान, उपासनाएं, अच्छी चीजें होती है, वहां वाइब्रेशन, जैसे आप मस्जिद जाते हो, मंदिर जाते हो, गुरुद्वारा जाते हो, वहां अच्छा क्यों फील होता है? क्योंकि वहां कोई पाप कर्म करते नहीं है, अच्छे कर्म करते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ते हैं जो हाईएस्ट है, तो उसकी वजह से वहां के वाइब्रेशन अच्छे रहते हैं। तो मनुष्य के वाइब्रेशन से दुनिया बिगड़ती है और मनुष्य के वाइब्रेशन से ही दुनिया सुधरती है। तो दुनिया को सुधरना है तो स्व को सुधरना पड़ेगा। दूसरों को जगाने वाले खुद जागो, कथनी और करनी के अंतर को त्यागो। पहले स्व का सुधार, पहले घर का सुधार, फिर पर का सुधार। तो आज अगर स्पिरिचुअल एजुकेशन को हम फॉलो करेंगे तो उससे दुनिया में धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। आज सारी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी हुई है, थर्ड वर्ल्ड वॉर कभी भी स्टार्ट हो सकती है। अभी ईरान और अमेरिका दोनों की युद्ध कभी भी स्टार्ट हो सकती है, लेटेस्ट अपडेट। और अगर स्टार्ट हो गई तो रशिया भी कूद जाएगा, चाइना भी कूद जाएगा और दूसरे कंट्रीज जो ईरान को मदद करने वाले वो भी कूद जाएंगे और तीसरे विश्व युद्ध के पूरे आसार है। इजराइल पैलेस्टाइन की लड़ाई हो गई, धार्मिक युद्ध था, और पैलेस्टाइन की हालत क्या है आज? 70,000 से ज्यादा न बूढ़े देखे न बच्चे देखे, सबको मार डाला, सिविलियंस को मार डाला। आज खंडर हो गए उनके सारे मकान। और वही स्थिति भारत की और हमारी शक्ति होने में टाइम नहीं है। अभी तो ट्रेलर चल रहे हैं सारी जगह, भारत में भी धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पे ट्रेलर चल रहे हैं। आगे चल के बड़ा मूवी रिलीज होने वाला है। तो इसका सबका रास्ता सिर्फ अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी। और स्पिरिचुअलिटी हम सिखाते हैं कि हम रूह है, हम आत्मा है, हम ये फिजिकल बॉडी नहीं है। और जब हम रूह है तो आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होता है, इक्वालिटी का प्रिंसिपल। हम ना पुरुष है ना स्त्री है, हम ना हिंदू है ना मुस्लिम है ना क्रिश्चियन है, हम ना जातियों में बटे हुए हैं, हम रूह है केवल। रूह में समानता का प्रिंसिपल होता है। और जब ये आध्यात्मिक भावनाएं जागरूक हो जाएगी तो ये कलह, क्लेश, झगड़े, कंटे खत्म हो जाएंगे पूरी तरीके से। तो मॉडर्न साइंस हमको विनाश की तरफ लेके जा रहा है। इवन बड़े बड़े जो साइंटिस्ट है, निकोला टेस्ला,
नाम सुना है आपने? यस सर। निकोला टेस्ला, अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन का एक कोट है। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं, मैंने जितने भी इन्वेंशंस किए, जितने भी साइंटिफिक थ्योरी मैंने ढूंढ के निकाली है, मेरा इंस्पिरेशन एंड गाइड श्रीमद् भगवत गीता है। रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिन्होंने फर्स्ट एटम बम का इन्वेंशन किया, ही वाज फिजिसिस्ट और वो भगवत गीता का अभ्यासक था। उनकी वीडियो आज भी YouTube में अवेलेबल है, गूगल पे जाओ आप, रॉबर्ट ओपेनहाइमर 1945 की वीडियो, जब उस समय अमेरिका में शूट हुई थी, आज भी अवेलेबल है। और जब फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर के मुख से एक वर्ड निकला था, वो वर्ड था कालोस्मी, जो भगवत गीता का श्लोक है, आई एम द गॉड ऑफ डेथ। मैं इस सारे संसार का विनाश करने के लिए तत्पर हूं। इसके लिए मुस्लिम लोग बोलते हैं कयामत का दिन, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं जजमेंट डे, और हिंदू लोग बोलते हैं शिव शंकर भोलेनाथ ने जब तीसरी आंख खोली तो सारी दुनिया में महाप्रलय आ गया, विनाश आ गया। सभी शास्त्रों में, सभी धर्मों में अलग अलग बातें है, एक ही तरफ इंडिकेशन, सारा का सारा समझने की कमी है। बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, अरे सारे भाई भाई तो सबका बाप एक होना चाहिए, ये तो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। जब भाई भाई बोलते हो तो सबका पिता एक है और सबका मालिक भी एक ही है, ईश्वर एक है, चाहे उसको अल्लाह को, खुदा को, गॉड को, चाहे उसको शिव को, अलग अलग नामों से आपने उसको पुकारा, लेकिन है एक। जब स्पिरिचुअल नॉलेज की, अध्यात्म की गहराई में जाएंगे तब पता चलेगा। आज जो सनातनी सनातनी करके चिल्ला रहे हैं, क्या उनको पूछो तुमको सनातन का नॉलेज है? तुमको पता है भगवत गीता में क्या लिखा है? नहीं पता है। तो सिर्फ आज ये धर्म के नाम पे, धर्म के आस्था पे नाम पे जो दिखावा हो रहा है, उससे दुनिया में अशांति, दुख, पापाचार, हिंसा बढ़ती चली जा रही है, आतंकवाद बढ़ता चला जा रहा है। सही आध्यात्मिक शिक्षा, जो ओरिजिनल आध्यात्मिक शिक्षा है, कोई भी धर्म कभी हिंसा करना नहीं सिखाता, कोई भी अध्यात्म कभी हिंसा करना नहीं सिखाता। तो मॉडर्न साइंस वर्सेस साइंस आज का हमारा टॉपिक है, और मैंने आपको मॉडर्न साइंस कैसे हमें विनाश की तरफ लेके जा रहा है इसके बारे में बोला। निकोला टेस्ला का कहना है, साइलेंस पावर हेल्प्स साइंस पावर, विदाउट साइलेंस वी कैनॉट इन्वेंट द साइंटिफिक थिंग्स। और निकोला टेस्ला कहते हैं कि भगवान ने हमें हर एक व्यक्ति को जन्म से गिफ्ट दिया है। कौन सा गिफ्ट है वो? पता है किसी को? हम सबको एक गिफ्ट दिया है, वो गिफ्ट है बुद्धि, इंटेलेक्ट। और उस इंटेलेक्ट को हम अगर भगवान से, सुप्रीम पावर से अगर कनेक्शन कर दे, जिसको बोलते हैं योग, अल्लाह से, भगवान से, गॉड से, ईश्वर से अगर उसको कनेक्शन कर दे, तो उसकी सारी डिवाइन क्वालिटीज हमारे अंदर आ जाएगी। ये निकोला टेस्ला कहता है। बड़े बड़े साइंटिस्ट स्पिरिचुअल थे, उनको अध्यात्म की नॉलेज थी, लेकिन आज हम लोग इस नॉलेज को भूलते चले जा रहे हैं। तो आज हम अपनी आइडेंटिटी भूल चुके हैं कि हमारी असली आइडेंटिटी क्या है। अगर आज हमें आइडेंटिटी पूछी जाती है तो हम क्या बताते? अगर आपको पूछा कौन हो, तो आप बताते मैं हिंदू, कोई बोलता मैं मुस्लिम हूँ, कोई बोलता मैं क्रिश्चियन हूँ। फिर आइडेंटिटी पूछा तो बताता मैं इंजीनियर हूँ, मैं फार्मासिस्ट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। फिर आइडेंटिटी पूछा तो बताते मैं मराठा हूँ, मैं कोई दूसरी जाति बताते, अलग अलग जातियां बताते। तो जाति, धर्म, नेशनलिटी, कोई बोलता है मैं अमेरिकन हूँ, कोई नेपाली है, कोई इंडियन। तो हम जाति, धर्म, क्वालिफिकेशन अपनी, इससे हमारी आइडेंटिटी बताते हैं, जो हमारी रियल आइडेंटिटी नहीं है, जो हमारी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। हमारी परमानेंट आइडेंटिटी है आई एम नॉट अ फिजिकल बॉडी। मैं समय के अभाव में अभी आपको वीडियो क्लिप नहीं दिखा रहा हूँ, शॉर्ट में। तो मेरी रियल आइडेंटिटी जो है, परमानेंट आइडेंटिटी, आई एम नॉट अ फिजिकल बॉडी, आई एम अ सोल। मैं एक आत्मा हूँ, प्राण शक्ति, चेतना, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब मन, विचार, बुद्धि, ये कॉन्शियसनेस है। तो आत्मा का ध्यान कैसे करें? तो आत्मा का ध्यान करने के लिए वो कहाँ रहती है, इसका पता होना चाहिए।
तो आत्मा नाक के ऊपर रहती है, यहाँ रहती है, कहाँ रहती है? जैसे सूर्य एक स्थान पे रहता है, सारी दुनिया को रोशनी देता है, वैसे ये एनर्जी कहीं तो है, तो वो भ्रुकुटी के बीच में इस पॉइंट में। और उसका क्या प्रूफ है कि यहाँ पे इंदिरा गांधी जो देश की एक्स प्राइम मिनिस्टर, उसके सिक्योरिटी गार्ड ने उसको कई राउंड शूट कर दिया, छाती में, पेट में बहुत सारी बुलेट्स दाग दी, आधा घंटा पौना घंटा तड़प रही थी, आधा घंटा पौना घंटा तड़प रहे थे, फिर उनको एक हॉस्पिटल लेके गए दिल्ली के। अगर एक ही गोली यहां दाग देते थे या यहां मार देते थे तो 1 सेकंड में खेल खलास। क्यों? क्योंकि यहां ऐसा क्या बैठा हुआ है, ये रूह की पावर, आत्मा की पावर यहां बैठी हुई है। ये राजा है, टॉप में बैठता है, राजा कभी नीचे नहीं बैठता है, टॉप में बैठता है। और ये 10 इंद्रियां है, आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, सेंस ऑर्गन्स, हाथ, पैर, मूत्रद्वार, मलद्वार, ये 10 इंद्रिय है। और इस 10 इंद्रियों का जो किंग है, राजा है, वो आत्मा है, रूह है। तो अगर आत्मा का ध्यान करेंगे तो आत्मा की शक्ति बढ़ेगी, विल पावर बढ़ेगी। मुझे बताइए, गाड़ी का भोजन और ड्राइवर का भोजन एक होता है या अलग अलग होता है? अलग अलग होता है। वैसे शरीर ये गाड़ी है और आत्मा ये ड्राइवर है। तो शरीर का भोजन अलग है और आत्मा का भोजन अलग है, रूह का भोजन अलग है। ये हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। और रूह का भोजन क्या है? रूह का भोजन 2 प्रकार का है। पहला रूह का भोजन है, बताइए क्या है रूह का भोजन? कनेक्शन टू गॉड, परफेक्ट आंसर। और कनेक्शन टू गॉड, इसी कंसेप्ट को कहते हैं योग। योग मीन्स कनेक्शन, जोड़ना। किसको किससे जोड़ना? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, रूह को सुप्रीम रूह से जोड़ना, अल्लाह से जोड़ना, यही योग है। और आज भारतवासी क्या समझ बैठे कि योगासन और प्राणायाम योग है, और इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं, उनको खुद को पता नहीं है भाई। योगासन और प्राणायाम करते, रामदेव बाबा आते, पेट हिला के दिखाते सवेरे सवेरे न्यूज चैनल में। तो दिस इज नॉट रियल राजयोग। जो रियल राजयोग है वो आत्मा को परमात्मा से, सुप्रीम गॉड से कनेक्शन करना, वो योग है। जो आप नमाज पढ़ते हो मस्जिद में जाके, तो आप उससे कनेक्शन करते हो हाईएस्ट अथॉरिटी से, सुप्रीम पावर से। वो सुप्रीम पावर से क्यों कनेक्शन करते हैं? क्योंकि वो ज्ञान का भंडार है, वो पवित्रता का भंडार है, वो शांति का भंडार है, वो प्रेम का भंडार है, वो सुख का भंडार है। और हमारे पास ये चीजें नहीं है, इसलिए उससे लेने के लिए, उससे झोली भरने के लिए हम उसके साथ कनेक्शन जोड़ते हैं। तो आत्मशक्ति बढ़ाने के लिए, रूह की पावर बढ़ाने के लिए उसका भोजन लेना जरूरी है। और इसका भोजन कौन कौन लेते हैं रोज? यहाँ पे कोई है जो रोज भोजन लेता है रूह का? यस, गुड, समान, वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छी बात है। मेरे तरफ से मैं एक सेंटेंस बोलना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। आज मालेगांव में आकर हर धर्म में ध्यान रखना एक बात को, हर धर्म में अच्छे से अच्छे मिलेंगे और हर धर्म में बुरे से बुरे मिलेंगे। हमने क्या कर दिया? हमने बोला अरे ये ऐसा है तो ये सारे ही गलत है, जनरलाइज नहीं करना है। अगर कल जाके समझो कोई वकील कोई रिश्वत खाते हुए पकड़ा गया, कोई पुलिस वाला पकड़ा गया, कोई जज रिश्वत खाते हुए पकड़ा गया, इसका मतलब ऐसा नहीं कि सारी दुनिया में जितने जजेस बैठे सारे चोर हैं। इसका मतलब ये नहीं है। कोई भी चीज को जनरलाइज नहीं करना रहता है। हर धरती पे, चाहे वो महाराष्ट्र की धरती रहे, चाहे वो उत्तर प्रदेश की धरती रहे, चाहे पंजाब की धरती रहे, हर धरती पे अच्छे लोग भी है, बुरे लोग भी है, लेकिन 90% अभी बिगड़ चुका है। 10% अच्छे बचे, जिसकी वजह से ये दुनिया टिकी हुई है, नहीं तो बिना शुरुआत हो जाएगा। तो रूह का भोजन आज हम ले नहीं रहे, उसकी वजह से डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी। तो भगवान आके राजयोग सिखाते हैं। मैं जब छोटा था एक रैप सॉन्ग आया था, पॉप सॉन्ग, आप अभी भी YouTube में देख सकते हो। कॉलोनियल कजिन्स उनका सॉन्ग था, कम बैक इज अल्लाह एंड कम बैक एंड सेव द वर्ल्ड, वी नीड द टीचर एंड यू आर द ओनली वन। क्या बोला?
Come back is Allah and come back and save the world. We need the teacher and you are the only one. परमात्मा ये एक ही टीचर है, सदगुरु है, वही इस दुनिया में सुधार ला सकता है, बाकी दूसरा कोई नहीं ला सकता। तो हमारा कहना है कि 4 युगों के चक्र में, इन द साइकिल ऑफ 4 युगास, 4 युग कौन से पता है आपको? हाँ, कौन बता रहा है? प्रसाद बताओ। वेद नहीं, 4 युग। सतयुग, कलयुग, द्वापर युग और त्रेता युग। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी कौन सा युग चल रहा है? अभी कौन सा युग चल रहा है? रॉन्ग, अभी चल रहा है घोर पापी कलयुग। बैठो। परफेक्ट आंसर, घोर पापी कलयुग। तो कोई तो, जैसे मैंने वो सॉन्ग बताया ना, आप सुनना यूट्यूब में जाके बाद में, तो कोई तो एक ऐसा समय है उसको आना पड़ेगा, ऊपर वाले को नीचे आना पड़ेगा। जब तक वो नहीं आएगा तब तक सुधार नहीं होगा। और वो सबका एक ही है, 100%, वो 2 नहीं है। इधर महाराष्ट्र में गेहूं को आप लोग गहू बोलते हो ना, गहू की चपाती खाते हो ना, और उधर हम लोग दिल्ली में उसको गेहूं बोलते हैं, और कन्नड़ में अलग बोलते हैं, और तेलुगु में अलग बोलते हैं। तो गेहूं चेंज हो गया क्या? नहीं ना। वैसे परमात्मा एक ही चीज है, उसको अल्लाह बोलो, ईश्वर बोलो, अलग अलग नाम दे दो। अगर इसकी गहराई में जाओगे ना तो ऐसे सत्य हमें पता चले हुए, जब सारे रिलीजियंस को कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे, गहराई में जाएंगे, तो सत्य पता चलेगा, सत्य एक ही, गॉड इज ट्रूथ एंड गॉड इज वन। तो ऐसा कोई समय है जिस समय उसको आना पड़ता है, और वो पापी कलयुग को बदल के पावन सतयुग में ट्रांसफॉर्मेशन करता है। जैसे रात्रि के बाद दिन आता है, रात्रि में अंधकार होता है और उसके बाद सोजरा आता है, दिन आता है। उन्हाळा के बाद पावसाळा, पावसाळा के बाद हिवाळा, हिवाळा के बाद फिर से उन्हाळा। ये ऋतुओं का चक्र घूमता रहता है, सीजन। इन द सिमिलर मैनर सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, कलयुग में दुनिया पुरानी बन जाती है, कलयुग में दुनिया पापी बन जाती है, कलयुग में अंधकार बढ़ता चला जाता है, झूठ खंड बढ़ता चला जाता है, और उस समय भगवान को आना पड़ता है। वो आके सुधार करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है, क्योंकि उसके सिवाय कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकता। आज का पॉलिटिशियन, आज का नेता, अभिनेता, सेलिब्रिटी, क्रिकेट प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर, जिनको हमने हीरो बना के रखा हुआ है, वो इस दुनिया का परिवर्तन नहीं कर सकते, वो इस दुनिया को चेंज नहीं कर सकते। ईश्वर को स्वयं आना पड़ता है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो समय है, पापी कलयुग से पावन सतयुग, ये मैं कह रहा हूं अभी चल रहा है। और एज पर मुस्लिम का जो कैलेंडर है, उसके अनुसार जो मैंने स्टडी किया है, मुस्लिम स्कॉलर्स से मैंने जो सुनी है बातें, उनके अनुसार ये जन्नत का समय, सॉरी जन्नत नहीं, कयामत का समय नजदीक आ चुका है। ठीक है, सबने अलग अलग नाम दे दिए। और क्रिश्चियंस के अनुसार जजमेंट डे का समय नजदीक आ चुका है। और कई सारे भविष्यवाणियां, प्रोफेसीज है, नॉस्ट्राडेमस, ये फेमस भविष्यकार है, आप गूगल कीजिए नॉस्ट्राडेमस नाम से। किरो, किट, एंडरसन, जूलबर, भारत में गोपीनाथ शास्त्री, कल की पुराण, भविष्यवाणी का अच्युतानंद स्वामी जी, इन अनेक भविष्यवाणियों में एक कॉमन भविष्यवाणी सबका कहना ये है कि 21st सेंचुरी में उत्तर भारत से, नॉर्थ इंडिया से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो योगियों का योगी होगा, वो ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा, ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा कि दुनिया में एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य स्थापन होगा। अनेक जाति, अनेक धर्म, अनेक भाषाएं, इनका विनाश हो जाएगा। और उसी को कहते हैं सतयुग या राम राज्य, जिसको क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज या हेवन, और मुस्लिम लोग उसको बोलते हैं जन्नत। सबने नाम अलग अलग दे दिए, चाहे राम राज्य को हो, सतयुग को हो, स्वर्ग को हो, वैकुंठ को हो, हेवन को हो या जन्नत को हो, है एक ही चीज। ये आइडियल नेशन की कंसेप्ट है, जहां एक जाति, एक धर्म। आगे हमारी गवर्नमेंट ट्राई कर रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए, नहीं ला पा रही। हम तो बोलते हैं सिर्फ भारत में क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड? अरे वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी दुनिया की हमारा परिवार है, इसमें एक
यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, एक जाति एक धर्म एक भाषा एक राज्य। तो ये परिवर्तन का समय है और ऐसे समय ईश्वर स्वयं आके राजयोग की शिक्षा सुनाते। और राजयोग की शिक्षा क्या है? ये जो व्यक्ति इस आसन पे बैठा हुआ है ये मेडिटेशन कर रहा है, ध्यान कर रहा है भ्रुकुटी के बीच में। ध्यान करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? अर्ली मॉर्निंग में, उसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त का समय। साइंस भी इस बात को मानता है कि उस समय कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। उस समय आप जो भी थॉट्स करो यूनिवर्स में, जो भी विचार करो वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे, अच्छे से अच्छे विचार कंप्लीट हो जाएंगे, फुलफिल हो जाएंगे। तो आत्मा का ध्यान करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। जिस आसन पे ये व्यक्ति बैठा है ये 4 पिलर्स के ऊपर बेस्ड है। पहला है ब्रह्मचर्य। आज हमने जब मेडिटेशन किया तो एक सॉन्ग सुना हमने। क्या सॉन्ग की क्या पंच लाइन थी, किसको याद है? अभी जो हमने सॉन्ग सुना मेडिटेशन के समय, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवाणी ही या महान है। तो ब्रह्मचर्य ये पहला पिलर है। मन की पवित्रता, मन की शुद्धि, वाणी की शुद्धि। और आज तो वाणी की शुद्धि है क्या? आज एक दूसरे से दोस्त बात करते तो गालियां देके बात करते। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा हूँ, मेरे यहाँ कॉलेज में गुजराती थे, हम लोग हॉस्टल में रहते थे। उसके बाद गोवा के लड़के थे, मुंबई के लड़के थे, तो सारे एक दूसरे को बुलाएंगे। गुजरातियों का तो स्टाइल ही है, एक दूसरे को बुलाए गाली देके बुलाएगा। कुछ भी बात करनी है पहले गाली फिर बात आगे की बात। और मैं ऐसे कल्चर से आया था, मुझे गाली पसंद नहीं थी। मैं वो नॉर्मल बात कर रहा है गाली देके, फिर मैं उसको मारने को दौड़ता था, मेरे को पसंद नहीं है, आप ऐसी बात नहीं कर सकते। तो मतलब ये अनुभव की बात है, बाद में तो हमें समझ में आ गई दुनिया। लेकिन आज वाणी सबकी अशुद्ध हो गई, अपवित्र हो गई। तो मन की पवित्रता, वाणी की पवित्रता और कर्मों की पवित्रता, ये ब्रह्मचर्य, सेल्फ कंट्रोल। आज हमारा कंट्रोल है क्या अपनी इंद्रियों के ऊपर? आपके ऊपर कंट्रोल है। आपको बोला अरे वो गंदी चीज है मत देख, आप जानबूझ के देखती है, कंट्रोल है आपके ऊपर। नाक के ऊपर कंट्रोल नहीं, कान के ऊपर कंट्रोल नहीं, किसी भी इंद्रिय के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। और जिसका कंट्रोल इंद्रियों के ऊपर नहीं रहता वो जानवर होता है, उसको बोलते हैं जानवर बुद्धि। जानवर कोई भी कर्म करता है तो वो सोचता है कि अरे ये कर्म इधर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मनुष्य को बुद्धि दी है, मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है, तो उसको सोचने समझने की और डिसीजन मेकिंग पावर ये उसके पास है कि क्या कर्म करना चाहिए नहीं करना चाहिए, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, क्या सत्य है क्या असत्य है, इसका फैसला करने की ताकत मनुष्य के पास है। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ है सेल्फ कंट्रोल, कंट्रोल ऑन योर माइंड, कंट्रोल ऑन योर इंटेलेक्ट एंड कंट्रोल ऑन योर सेंस ऑर्गन्स। सेकंड है शुद्ध अन्न। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। अन्न का कनेक्शन मन से। आप होटल में, रेस्टोरेंट में वड़ा पाव की गाड़ी पे वड़ा पाव जाके खाते हो, होटल में रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हो। जो खाना बनाने वाला व्यक्ति है उसके मन में किसी की मर्डर करने के विचार चल रहे हैं खाना बनाते वक्त, या वो जो डिश प्रिपेयर कर रहा है, या उसके मन में गंदे गंदे वैश्यागमन करने के विचार चल रहे हैं उस समय, समझो। तो वो जब खाना बना रहा है तो उसके आंखों से हाथों से वाइब्रेशन निकल रहे हैं और उन वाइब्रेशन का असर उस अन्न के ऊपर हो रहा है जो डिश को प्रिपेयर कर रहा है। और जब वो डिश आप कंज्यूम कर रहे हो तो उस डिश से, अन्न से उसके वाइब्रेशन आपके मन में एंटर कर रहे हैं। इसलिए कलयुग में 2 दोष है, अन्न दोष और संग दोष। आप बोलते हैं अरे सवेरे तो मेरा मूड बहुत अच्छा था, बाद में आप बस से कहीं से ट्रैवल करके आते हो और आजू बाजू में बैठे हुए लोगों के मन के अंदर बहुत अलग गलत सलत विचार चल रहे हैं या निगेटिविटी चल रही है, या मोबाइल में आप कुछ देख रहे हो और आपकी सारी विचारों की सारी चेंज हो जाती है। तो इसका मूल कारण है अन्न का असर मन के ऊपर पड़ता है। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। तीसरा है दैवी गुण, डिवाइन क्वालिटीज। दैवी गुण हम बचपन से सीखते हैं, शांति, अहिंसा, दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, दूसरों के ऊपर अन्याय न करना, दूसरों के दोष न देखना, ऐसे कई दैवी गुण है। भगवत गीता में चैप्टर नंबर 16 अगर आप स्टडी करेंगे,
which are the divine qualities and which are the demonic traits. दैवी गुण कौन से और राक्षसी प्रवृत्तियां कौन सी, उसका मेरा एक सेपरेट लेक्चर होता है। उसके बाद में चौथा सत्संग, स्पिरिचुअल एजुकेशन, सत्य का संग करना। एक परमात्मा ही सत्य, एक शिव ही सत्य, एक अल्लाह ही सत्य। गॉड इज ट्रूथ एंड गॉड इज वन। तो उस ईश्वर का संग करना बुद्धि से, उसकी डिवाइन क्वालिटीज को अपने अंदर उतारना, ये राजयोग की शिक्षा है। तो मैंने आपको आत्मा का भोजन क्या है ये बताया, मैंने आपको आत्मा के शत्रु कौन से, शैतान 5 कौन से है ये प्रसाद ने हमको बताया, मैंने नहीं बताया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और जिसमें आज सारी दुनिया चल रही है, भगवत गीता में बोला ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये नरक के द्वार खोलने वाले हैं। क्राइम पेट्रोल सीरियल देखिए आपने, क्राइम पेट्रोल में कोई भी एपिसोड निकालो, रैंडमली कोई भी निकालो, और उसमें देखो कि इसने जो क्राइम कमिट किया इसका कॉज क्या है, कारण क्या है, आपको आंसर मिलेगा या तो लस्ट, या तो क्रोध, या तो लोभ, या तो मोह, या तो अहंकार। इन 5 के सिवाय कोई कारण हो ही नहीं सकता। तो आज जितना भी पापाचार बढ़ रहा है इन चीजों की वजह से बढ़ रहा है। बड़े बड़े वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अशांति खत्म करने के लिए शांति सम्मेलन कर रहे हैं, अहिंसा सम्मेलन कर रहे हैं, लेकिन क्या दुनिया में शांति स्थापन हो पा रही है? नहीं हो पा रही है। तो ऐसे समय ईश्वर को स्वयं आना पड़ता है। ये स्वस्ति के 4 युग दिखाए, इसमें सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर, कलयुग, और कलयुग के बाद फिर से ये साइक्लिक इन नेचर है, इट इज नॉट अ लिनियर इन नेचर। तो इसका साइकिल फिर से रिपीट होगा, फिर से सतयुग आएगा जिसको जन्नत कहते हैं, और फिर से ये दुनिया घूमती जाएगी। इसके लिए स्टोरी आती है। दुनिया जब शुरुआत हुई तो 2 व्यक्तियों से शुरुआत हुई। उन 2 व्यक्तियों का नाम क्या था? फर्स्ट मैन एंड फर्स्ट वुमन ऑफ द वर्ल्ड, आदम और हव्वा। क्रिश्चियन लोग बोलते हैं एडम और ईव, और जैन लोग बोलते हैं आदिनाथ आदिनाथिनी, और हिंदू लोग बोलते हैं आदिदेव आदिदेवी शंकर पार्वती। सबने नाम अलग अलग दे दिए, है एक ही पर्सनैलिटी। चाहे एडम बोलो, चाहे आदम बोलो, चाहे आदिनाथ बोलो, या आदिदेव बोलो, उसको नाम अलग अलग दे दिए। तो कलयुग के लास्ट में कंप्लीट वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन, और उसके बाद नई दुनिया शुरुआत। और नई दुनिया शुरुआत होगी तो किसी एक कपल के द्वारा शुरुआत होगी, वही आदम हव्वा है, वही एडम ईव है, वही आदिदेव आदिदेवी है। उनके द्वारा नई सृष्टि की शुरुआत हो जाती है, और विनाश जो है वो मनुष्य खुद अपना करता है। तो जब भगवान जो ज्ञान सूर्य है वो प्रकट हो जाता है, तो दुनिया में जितना भी अज्ञान अंधकार फैला है उसका विनाश हो जाता है, और सृष्टि का परिवर्तन हो जाता है। तो आज अगर 3rd वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे सर? ये तो 3rd वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भयानक होंगे, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स का विस्फोट हो जाएगा। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, साइंटिफिक एविडेंस है मेरे पास। अमेरिका के जो साइंटिस्ट हैं अल्बर्ट आइंस्टीन और रॉबर्ट ओपेनहाइमर, इन्होंने मिलकर एक बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट नाम का संगठन बनाया था 1947 में, क्योंकि उनको पता था जो एटॉमिक वेपन्स उन्होंने तैयार किए इससे मानवता विनाश हो जाएगी, ये उनको पता था पहले से। तो उन्होंने एक डूम्सडे क्लॉक बनाया। आप गूगल कर लीजिए डूम्सडे क्लॉक क्या है। डूम्सडे क्लॉक ये प्रलय की घड़ी है, विनाश की घड़ी, और इसके दोनों कांटे जब 12 के ऊपर आ जाएंगे तो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। और अभी 2025 में ये विनाश सिर्फ 89 सेकंड दूर है, ऐसा उन्होंने उस घड़ी को सेट किया है, मैन्युअली सेट करते हो। इसका मतलब कुछ साल बचे हुए हैं मनुष्य के सृष्टि के विनाश के लिए। परमाणु वैज्ञानिकों ने अपनी प्रलय घड़ी यानी इंग्लिश में कहें तो डूम्सडे क्लॉक को विनाश के और करीब सेट कर दिया है। इसे रात 12 बजे से महज 89 सेकंड पहले सेट किया गया है। इसका मतलब है कि मानवता का विनाश महज 89 सेकंड दूर है। पिछले साल इसे 1 सेकंड पीछे यानी 90 सेकंड पर सेट किया गया था। सीधे सीधे कहा जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस साल खतरा बढ़ गया है। इसका कारण बताया गया है रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बीच परमाणु खतरे को, विश्व के दूसरे प्रमुख स्थानों में तनाव और जलवायु परिवर्तन को, और सबसे अहम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सैन्य अनुप्रयोग को। देखिए, डूम्सडे क्लॉक या प्रलय घड़ी मानवता की तरफ आने वाले खतरे को दिखाने वाली एक प्रतीकात्मक घड़ी है। इसे बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स या BAS नाम के संगठन द्वारा बनाया गया था, जिसमें जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर और अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे भौतिक विज्ञानी भी शामिल थे।
पहले इसका मकसद मानवता को परमाणु युद्ध के खतरे के बारे में बताना था, पर इसका अब दायरा बढ़ चुका है। यह घड़ी हर साल जनवरी में BAS की सालाना बैठक के बाद सेट की जाती है। जैसे कोई पेशेंट होता है, वो डेथ बेड पे जब होता है उसको वेंटिलेटर पे रखते हैं। आज सारे वर्ल्ड की हालत ऐसी है कि हम वेंटिलेटर पे खड़े हैं। कभी भी थर्ड वर्ल्ड वॉर चालू हो जाएगी, जो हाल आज यूक्रेन का है, भागे हुए अपने देश से बड़े बड़े बंगले, करोड़पति, अरबपति अपनी सारी संपत्ति छोड़ के रेफ्यूजी का जीवन जी रहे, निर्वासित। कभी भी आज बैंकें फेल हो रही है, इंडिया के अंदर भी फेल हो रही है। अभी रिसेंटली दिल्ली में जो लॉकर में, बैंक के लॉकर में गोल्ड रखते हैं उसको ही लूटा गया, बैंक को ही। अभी मतलब कहीं भी सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है। आगे चलते ऐसा समय आएगा, सड़कों के ऊपर नोटों की गड्डियां गिरी रहेगी, लेकिन खाने के लिए अनाज का दाना नहीं मिलेगा, पीने के लिए पानी की बूंद नहीं मिलेगी। ऐसा समय आने वाला है। वाटर लेवल जमीन के अंदर नीचे जा रही है। पहले 40 फीट पे पानी गिरता था, अभी 150 फीट 200 फीट नीचे जाओ पानी नहीं मिल रहा है। तो दुनिया की परिस्थितियां ऐसी बिगड़ती चली जा रही है और हम सारे कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे हैं। कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, तो हम सारे अज्ञान निद्रा में सो रहे। हमें ईश्वर का भी ज्ञान नहीं है, हमें स्वयं का ज्ञान नहीं है, हमारी आध्यात्मिक शक्ति कैसे जागरूक करनी है। और अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ और न्यूक्लियर वेपन्स का अगर विस्फोट हुआ तो उससे क्या होगा, परिणाम क्या होंगे? अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा? नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, दक्षिण गोलार्ध और उत्तर गोलार्ध, मराठी में पढ़ाई पड़ी है क्या? टेंशन उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में जो बर्फ के पहाड़ है वो पिघल जाएंगे, और बर्फ के पहाड़ पिघलने से क्या होगा? समुद्र का जो जलस्तर है, मीन सी लेवल वाटर की बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो अमेरिका, यूरोप जितने भी आइलैंड्स है वो समुद्र के अंदर चले जाएंगे। आएगी समुद्र से ऊपर फिर से समुद्र के अंदर चले जाएंगे। अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये जितने भी आइलैंड्स हैं, इवन बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई, विशाखापट्टनम, काटला, नासा की रिपोर्ट है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, चेक कर लो, ये सारे 7-8 साल के अंदर चले जाएंगे, ये नासा की रिपोर्ट है। तो इतना इसका जबरदस्त इसका परिणाम है। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगे। तो लास्ट मैसेज आप सभी को, दिस इज द पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। कलयुग बदलकर पावन सतयुग या जन्नत आने वाला है। दुनिया का महान परिवर्तन होने वाला है। 15-20 सालों में आपके प्रोफेसर्स को भी पूछ सकते हो, हम खुद भी गवाए। ये मोबाइल आने के बाद की दुनिया और इसके पहले की दुनिया, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। मैं इंजीनियरिंग मैंने कंप्लीट किया 2001-2 में, और उस समय मेरे पास मोबाइल नहीं था। मैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ हूँ। मैंने ना ज्यादा व्हाट्सएप यूज किया, ना यूट्यूब यूज किया, ज्यादा कुछ नहीं यूज किया। और आज जो जनरेशन है और आज जो समस्या है, उससे फायदे भी हुए, बहुत सारी नॉलेज भी बढ़ गई, लेकिन नैतिकता एकदम चरम सीमा पे नीचे गिर गई। तो जब आती होती है तो किसी भी चीज की आती माना अंत के नजदीक आती है। दिए की जोत बुझने से पहले फड़फड़ाती है, फिर बुझती है। तो अभी दुनिया का ये समय चल रहा है, इसलिए हमारा भी ये सुधरने का समय है। हमारे अंदर जो शैतान बैठा हुआ है, जो राक्षसी प्रवृत्तियां बैठी हुई है, उसको निकाल के पॉजिटिविटी की तरफ जाने का समय है। रोज रात को सोते समय 15 मिनट
मेडिटेशन कीजिए, सवेरे 4 बजे उठ जाइए, आधा घंटा मेडिटेशन कीजिए, 1 घंटा स्पिरिचुअल एजुकेशन अच्छी चीजें सुनिए, यूट्यूब में अवेलेबल है। अच्छे विचार मन में आएंगे तो निगेटिव थॉट भाग जाएंगे। अच्छों का संग कीजिए। संग दोष और अन्न दोष सबसे बड़े दोष है कलयुग में। और आत्मा का भोजन लीजिए, जो मैंने आपको बताया, स्पिरिचुअल नॉलेज और योग, मेडिटेशन, और 5 शैतानों को भगाने का